हेलो एवरीवन। ये एक टॉपिक है विच आई फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपको डिटेल में करना है, बट ये मैं क्यों ले रही हूँ, ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ कि आप कहीं पे भी अगर इस जस्ट इवन जस्ट इस टर्म को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो दैट मेक्स योर आंसर लुक्स very informative, very knowledgeable person. It shows or it shows you as a very knowledgeable person. क्योंकि ये करंट में काफ़ी चल रहा है, ये टर्म काफ़ी चल रहा है करंट में, तो उसी के रिगार्डिंग तो क्या है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये न्यूज़ थी फरवरी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वहाँ थी तो अब हमें नहीं पढ़ना है। इट डजंट मीन दैट। ये हमेशा न्यूज़ में चलता आ रहा है। प्रॉबेबली यू कैन नॉट फाइंड इट इन द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा डेली बेसिस पे आने का नहीं है कि फ्रीक्वेंटली ये कवर अप हो, लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो आपको मार्क्स दिलाती हैं। बिकॉज दूसरे बच्चे शायद ये चीज़ों को अभी नहीं देखेंगे, वो तब देखेंगे जब फिर से ये कवर होगा। तो उससे पहले हम अभी इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते क्या हैं? सो दीज आर, इनको ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। अब ये होते क्या हैं? दीज आर डेडिकेटेड ऑफशोर यूनिट्स हैं, इस्टेब्लिश कौन कर रहा है? मल्टीनेशनल कंपनीज। किस लिए? सो द वाई इज़, क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं? टू डिलीवर वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एंड फंक्शंस फॉर देयर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। दीज सेंटर्स लेवरेज। तो अच्छा, अगर इतना समझ आ गया है, अगर नहीं आया है तो लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर कि ओके जस्ट वेट। हाँ, जैसे ये है आपका ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे प्रॉबेबली मान लो यूएस है, उधर जाके थोड़ा सा। तो अब ये जो हैं ये अपने सेंटर्स इंडिया में लेके आ रहे हैं, उन्हीं को हम कह रहे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ये एज इन लेके आ रहे नहीं कहेंगे, बट हाँ ये अपने सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। दैट विल बी द बेटर वर्ड। जैसे कि हो गया हैदराबाद, इट्स बेंगलुरु, मुंबई, ठीक है। These kind of cities में and many more they are establishing their centers। अब ये क्या है? ये ऑफशोर ही तो हुए। सो ऑफशोर ही इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने सेंटर्स। और एक ये जो भी यहाँ पे MNCs होंगी आपकी यूएस में, वो आपके यहाँ पे आके सेंटर इस्टेब्लिश कर रही हैं। अब यहाँ पे कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये उसी का एक सेंटर है जो यहाँ पे आके इस्टेब्लिश हो रहा है। वो सपोर्ट किसको कर रहा है? वो सपोर्ट इसी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा है जो यहाँ पे यूएस पे इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। बट वो उसको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट इन द सेंस कि अब यहाँ पे मान लो ये इस्टेब्लिश करते हैं तो इंडिया में क्या है? इंडिया में आपका चीप लेबर है, ठीक है। उनको वो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आती है अपने काम में। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस चाहिए किसी भी बिज़नेस में, आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आप सबसे पहले देखते हो, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट टैलेंट पूल भी मिल जाता है, ठीक है। इंडिया में एक अच्छा टैलेंट पूल है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज को लेकर, आईटी सर्विसेज एंड ऑल। आईटी के रिगार्डिंग तो हम पहले से ही बहुत वर्क करते आए हैं। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कैपेबिलिटी सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। आईटी बीपीओ सर्विस वगैरह तो हम काफ़ी टाइम से प्रोवाइड करते आए हैं, बट अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अदर सेक्टर्स में भी ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब इससे क्या होगा? दिस विल जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे आके इस्टेब्लिश होंगे तो लोगों को काम तो मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि एज ऑफ 24 तक, फाइनेंशियल ईयर 24 तक 1.9 मिलियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो एम्प्लॉय किए हैं GCCs ने। तो ये डेटा आप याद रख सकते हो। इसके अलावा 2019 में और 2024 तक आते आते किस तरीके से GCCs का ग्रोथ हो रहा है। 1400 अप्रॉक्सीमेटली ये उस टाइम पे थे, 2024 तक 1700 हो गए हैं। ये भी डेटा आपको याद रखना है। एंड 2030 तक दीज आर गोइंग टू रीच अप टू 2400 तक ये पहुंचने वाले हैं। मतलब इनका नंबर विल इंक्रीज टू दैट। तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अच्छा है, एवरीथिंग, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट विल लाइक मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होंगे फिर उसके, ठीक है। तो यही बेसिकली ये है। आई थिंक दैट वुड बी इनफ। सो येस, यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस कैन बेनिफिट थ्रू GCCs, ये बता रखा है। क्यों? क्योंकि क्रॉस फंक्शनल एफर्ट्स विच विल ड्राइव एफिशिएंसी, एक्सेलरेट न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज एंड मार्केटिंग। सो दीज आर जस्ट नॉर्मल, आप देख सकते हो बेसिक क्या क्या होगा।
इसमें बेसिक चैलेंजेस अगर हम देखें तो ये होगा टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। फर्स्ट चैलेंज इज टैलेंट एक्विजिशन रिटेंशन। उसको टैलेंट है तो सही बट उसे रिटेन करना, उसका रिटेंशन करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। फिर कल्चरल, अब आप यहाँ आपका कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो उनको उससे अलाइनमेंट करना, इंडिया के कल्चर से अलाइन करना, उसको इंटीग्रेट करना, दैट विल बी बिग चैलेंज। देन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल, दैट विल ऑल्सो बी अ चैलेंज फॉर GCCs। सो येस, बेसिकली हमें पता होना चाहिए GCCs हैं क्या, ये चैलेंजेस एंड ऑल इतना इंपॉर्टेंट हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि हाँ ठीक है देख लेते हैं तो देख लेते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ इनफ। थैंक यू सो मच।